हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल गोविंद भक्त में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको विंटर्स का जो कान्हा जी का स्नान और स्नान के साथ साथ श्रृंगार जो होता है, कौन से वस्त्र पहनाए जाएं, किस तरह से उनको स्नान करवाना चाहिए, वो दिखाऊंगा। गाइस देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है समर के श्रृंगार में और विंटर्स के श्रृंगार में और स्नान में भी। ठीक है, इस वीडियो में हम वो ही सीखेंगे। बाकी भोग वगैरह आप जैसा जो लगाना चाहें लगा सकते हो। ठंडियों में अगर आप अपने लिए कुछ व्यंजन बना रहे हैं, ठीक है, तो ठाकुर जी के लिए भी निकाल दो उसमें से कुछ। सपोज़ सूजी का हलवा जो होता है वो बेसिकली हम बनाते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा ठाकुर जी को भी पहले भोग लगाने और खुद खा लें, और उसमें तुलसी पत्र ज़रूर हो। और ऐसी जो आपका खाना बनाते हो जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सकता है, बिना लहसुन प्याज का है, तो आप उसको ठाकुर जी को ज़रूर भोग लगाएं और ख़ुद भी खाएं। ठीक है, और वो जो भोग है वो अपने भोग में ही मिला लें, और तुलसी पत्र ज़रूर रखें ठाकुर जी को, और साथ ही साथ उनको जल में भी तुलसी पत्र रख के दें। अगर एक ही बार आप सुबह जब ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार करवा के बैठा देते हो, तो उसी समय आप उनके पास ही तुलसी पत्र रख दो, और जो भोग लगाना है सारा दिन लगाते रहो आप। और उनको रात को जब आप सुलाएं तो आपको क्या करना है कि इस तरह का एक ये होता है ब्लैंकेट, वुलन, ये मैंने बनवाया है मेरी बुआ जी से कह के, ऊन से, कि ठाकुर जी को थोड़ी गर्माहट रहे, थोड़ा ठाकुर जी को अच्छा फील हो, विंटर्स में ठंड ना लगे उनको। तो अब आइए स्नान बताता हूँ मैं। देखिए गाइस, ये मैंने एक लोटे में थोड़ा सा गुनगुना पानी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने मिक्स कर लिया पानी और। ठीक है, तो ये ठीक है, अभी नॉर्मल है। तो इससे ठाकुर जी को आप शंख की सहायता से धीरे धीरे करके इस तरह से पानी डालेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, और फिर उसके बाद ये गोपी चंदन आता है, थोड़ा सा ठाकुर जी को लगा के फिर दोबारा से इसी से आपको स्नान कराना है। तो आपको स्नान का मैं मेथड बता देता हूँ, फिर मैं करके आपको पूरा श्रृंगार दिखाता हूँ। स्नान में बस यही ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा गुनगुना हो। तो गैस, हमने करवा दिया ठाकुर जी का प्रॉपर स्नान। मैंने बस वो आपको जस्ट शो किया, अभी मैं इनको प्रॉपर स्नान करवा के ले आया हूँ। आपको मैंने आइडिया दे दिया था कि इस तरह से आप करवा सकते हो। अब बाकी श्रृंगार तो आपको पूरा दिखाया जाएगा। आपको इस तरह का एक कपड़ा ले लेना है जो साफ़ हो, कि ठाकुर जी के बदन को आप पोंछ दें, उनके अंगों को, क्योंकि उनका अभी बदन भीगा है। जैसे हम टाल यूज़ करते हैं, तो ठाकुर जी के लिए आप कोई टाल ले सकते हो, कोई सॉफ्ट कपड़ा, उससे ठाकुर जी को पोंछ सकते हैं। वो पूजा पाठ के लिए आप कोई भी कपड़ा लगा लीजिए, ऐसे ही ठाकुर जी की टाल के लिए भी लगा लीजिए कोई। ठीक है, अब इनका कपड़े से हमने इनको पोंछ दिया, अब इनको वस्त्र पहनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये गाइस एक ड्रेस है ऑरेंज कलर की। तो आइए गाइस, अपने कान्हा जी की थोड़ी बहुत मैं आपको विंटर ड्रेस दिखाता हूँ। एक ये ऑरेंज कलर की है, इसका डिज़ाइन देख सकते हैं आप, मैंने आपके सामने रख दी। और एक ये मेरी पिछली बार की ड्रेस है, मैंने ख़रीदी थी, ये मेरी बुआ जी ने बनाई है। मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस विंटर जो हैं वही ठाकुर जी के लिए मेरी बुआ जी ने बनाई थी, और ये मैंने मार्केट से ख़रीदी है। इसकी है टिहरी। ठीक है, और ये भी मेरी मदर ख़रीद के लेके आई थी। ये भी बहुत अच्छी लगती है ठाकुर जी पे, रेड एंड ग्रीन के कंट्रास्ट में। ये छोटे छोटे स्वेटर होते हैं, जब हम इनको बांध देते हैं इस तरह से ठाकुर जी को, और पीछे से अपने आप उड़ जाते हैं और ये फ्रॉक का फील देते हैं। तो आप आइए कुछ ड्रेसेस और देखते हैं। ये देखिए, ये भी एक ड्रेस है, इसके साथ एक कैप थी, वो मुझे अभी मिल नहीं रही, वरना मैं आपको दिखाता। ठीक है, और ये इनके विग्स हैं, ये बांसुरी। और विंटर ड्रेस पे मैं माला वगैरह कुछ नहीं पहनाता, सिर्फ हाथ में कंगन पहनाता हूँ वाइट पर्ल के। और ये इनकी एक और ड्रेस है, ये भी बहुत सुंदर लगती है। पिछली बार विंटर श्रृंगार मैंने इसी से किया है, ये देखो। और एक ये भी ड्रेस है, ये हाल ही में नई बनी है ये दोनों, ये और एक ये इस बार हमने पहनाई है इनको ठाकुर जी को। तो आज ये वाली ड्रेस हमारे ठाकुर जी पहनेंगे। और फिर गाइस आता है ठाकुर जी के शीश पे लगाने के लिए मोरपंख। 10-10 रुपीज़ के आते हैं, ये तो ईज़िली मिल जाते हैं। तो हम ये लगाएंगे ठाकुर जी की कैप में। आज ठाकुर जी का हेड से श्रृंगार करूँगा इस सारी ड्रेस पे। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, अब मैं ड्रेस पहना रहा हूँ ठाकुर जी को। ये देखिए, ऐसे पहले ठाकुर जी के पास से लानी है, फिर उसके बाद हमें इनके इस वाले हाथ में ये ड्रेस डालेंगे, फिर ऐसे ही दूसरे हाथ में भी इनके ड्रेस पहना देंगे। इस ड्रेस का लुक मुझे बहुत पसंद आता है देखने में ही, और जब ठाकुर जी पहन लेते हैं तो शोभा एक अलग ही होती है ड्रेस की। ठीक है, और आज मैं आपको तिलक भी बनाना सिखाऊंगा। ये देखो, ये तिलक जो है ये नील पेंट से बनाया है, और कुछ कुछ मेकअप मैंने
नील पेंट से किया हुआ था पहले। नील पेंट का मेकअप आप जानते हो उतरता नहीं है, और ये फ्लैट पर्ल स्टोन के पीछे ग्लू टैग लगाया है, उससे ये इजीली बूंदे पेस्ट हो जाते हैं। ये फ्लैट पर्ल स्टोन ही है, ठीक है, जो बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह में यूज़ करते हैं, उन्हीं से मैं अपने ठाकुर जी की इयरिंग बनाता हूँ, आप भी बना सकते हैं। मेरे ठाकुर जी की बनावट अलग है, आप देख रहे हैं, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा श्रृंगार भी अलग होता है। कान में इनके कुछ भी ऐसे होल वगैरह नहीं है, ना इनके कान हैं, ये बाल से इनके ढके हुए हैं कान, ठीक है, तो उस वजह से। तो ज्वेलरी पहना रहा हूँ मैं एक एक करके। अब हाथों में कड़े पहनाते हैं ठाकुर जी को इस तरह के, बहुत ही सुंदर लुक आता है इन कड़ों को पहनने के बाद। ठाकुर जी जब सुंदर बहुत लगते हैं। ये देखो इस तरह से इस वाले हाथ में भी हमने कड़ा पहना दिया है। थोड़ा सा ठाकुर जी को उठाना उठ पड़ता है जब जा कर के ये कड़े पहनते हैं, थोड़ा सा सताते हैं, क्या करें। एक कड़ा देखो अभी इस वाले हाथ का नहीं पहन रहे, वो मैं सेट कर दे, तो मैंने कड़ा भी सेट कर दिया। अब आते हैं श्रृंगार पे। तो गाइस ये जो टीका है, ये रेड कलर की एक नेल पेंट थी मेरे पास, उससे मैंने पहले बनाया हुआ है। तो टीका तो मैं आधा अधूरा ही एक तरह से कह लो, यू शेप बनाना होता है बस ठाकुर जी को आपको। और इस तरह की मैच स्टिक चाहिए होगी, उसको मैंने पहना कर लिया, चाहे तो टूथपिक यूज़ कर लो। तो आँखों का श्रृंगार दिखा रहा हूँ, ये नील पेंट ली है इस तरह की ब्लू कलर की, ठीक है। काफ़ी अच्छा कलर आता है जब आँखों पे लगता है ठाकुर जी की। हल्का सा मैंने इसमें लिया है, बिल्कुल देख रहे हो। मैं ठाकुर जी की एक आई पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ पहले। ठीक है, आपको जैसा ड्रेस से मैचिंग लगे वैसे में लगा सकते हो इनकी आँखों के बीच में। फिर मैं आपको इनके आईब्रो बनाना सिखाऊंगा और इनके आँखों पे मस्कारा कह लो या इनकी आइज़ को आउटलाइन करना सिखा दूंगा। तो दोनों आइज़ पे मैंने इस तरह से इनकी लगा दिया है ये, ठीक है। थोड़ा सा ये मुझे सही नहीं लग रहा था तो मैंने दोबारा से करा है आज। तो अब आती है बारी आइज़ की, जो आई बॉल को हाईलाइट करने की, और फिर इनको आई शेड और के नीचे जो ये आइज़ का ये वाला पार्ट है हम पहले आउटलाइन कर दें। ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, इससे अब मुझे देखिए इसको मैं बिना मैच स्टिक के लगा दूंगा, क्योंकि इतना इसकी ये पॉइंटेड है कि ठाकुर जी का आसानी से मेकअप हो जाता है इससे। थोड़ा सा इसको सही से कर देंगे हम। तो हम इनकी आईब्रो बना देते हैं। ये देखिए, आप ये टीका ना ड्रॉ करके चाहें तो अपने ठाकुर जी को तिलक वाली एक छोटी छोटे साइज़ के अकॉर्डिंग बिंदी आती है, वो आप ला सकते हो। अब दूसरी आइज़ पे भी मैं हाथों हाथ लगा दे रहा हूँ आईलाइनर। आईब्रो ड्रॉ कर दी, फिर आँख के नीचे वाला ये हिस्सा भी बना देंगे हम। ठीक है गाइस, ये जो मेकअप है कुछ कुछ नील पेंट से हुआ है, ठीक है, और कुछ कुछ अन्य चीज़ों से हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। ये वाटर कलर है, ये देखो, ये वाटर कलर्स होते हैं 10 रुपीज़ के आते हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह में या वो कुछ काम में यूज़ करते हैं, तो उसमें यूज़ हो जाता है। पहले आपको क्या करना है, तिलक बनाने के लिए आपको बीच में एक यू शेप बना लेना है ठाकुर जी के। फिर उसके बाद आपको उसको बीच में से इस तरह से फिलअप कर देना है वाइट। अगर रेड से आपने यू शेप बनाई है तो आपको फिर क्या करना है, बीच में वाइट से ये वाला जो पोर्शन है भर देना है, या फिर आपको येलो वाटर कलर से भर सकते हो इस तरह से। अगर ऑरेंज कलर से भी अगर आप तिलक बना रहे हो, ऑरेंज कलर की, जैसे ये वाली मेरी ड्रेस है, इस पे मैंने ऑरेंज से भी तिलक बनाया हुआ है। तो बाल लगा देते हैं ठाकुर जी के, और रेड की हैट लगा देते हैं। कौन कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि छोटे ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं किया जा सकता। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैं कितने समय से श्रृंगार करते आ रहा हूँ। ठाकुर जी ने अपनी मर्ज़ी से इतना सुंदर सुंदर हमेशा श्रृंगार कराया है। तो हेड सेट कर देते हैं, फिर लगा देंगे मोर पंख इस तरह से। ये वुड वाला है, सिंपल सा, ठाकुर जी के हेड में लगा देंगे। और एक ही इस तरह का फ्लावर आता है फोम का,
ये भी लगा देते हैं। ये वायर दी हुई इसमें हैट में ही लगाना है, ठाकुर जी को मत लगा दो। इसको सेट कर लेंगे। एक चीज़ आपको गलती से भी नहीं भूलनी, ये गोपी चंदन है जिससे भी मैंने स्नान कराया है, थोड़ा सा ठाकुर जी के माथे पे भी आपको ले लेना है इस तरह से। अब मैं लगा दे रहा हूँ, हल्का सा मैंने लगा दिया ठाकुर जी को। तो ये अब आप खुद भी लगा लीजिएगा। ठाकुर जी को लगाने के बाद मैं अपने लगा रहा हूँ। तो ठाकुर जी को हमने बंसी भी धारण करा दी और उनको उनकी जगह पे भी बैठा दिया। ठाकुर जी का श्रृंगार आप देख ही रहे हैं। ये देखो ठाकुर जी का कितना मनमोहक श्रृंगार हुआ है। हैट वगैरह लगा करके ठाकुर जी का इस पोशाक पे मैंने श्रृंगार कर दिया। और इनको बंसी बस ऐसे ही रख देते हैं, इनके हाथ के ऊपर नहीं रखते, क्योंकि ठाकुर जी को भी परेशानी होती है। इसलिए वृंदावन में भैया जी सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन बंसी धारण करते हैं, तो हम भी बस इनके हाथ के नीचे रखते हैं, हाथ के ऊपर सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इस तरह से आप मतलब स्नान करवा सकते हैं और श्रृंगार करवा सकते हैं। और भोग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये थी विंटर्स की कुछ सेवा। और साथ ही साथ जो आरती है आप सुबह भी कर सकते हो, और साथ ही साथ जो शाम को भी जैसे आप करते हो वैसे ही करनी है, कुछ चेंज नहीं होता, बस स्नान श्रृंगार में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। और भोग वगैरह जो आप लगाना चाहें अच्छा वैसा आप लगा सकते हैं, बस अनियन एंड गार्लिक का ध्यान रखना है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे।